हेलो फ्रेंड्स, मैं विजिट एक किसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आई है। आप इसे अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत बड़ी बात मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने एक बार यूट्यूब पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि साथियों, क्या मुझे इंग्लिश ग्रामर पे वीडियोस बनाने चाहिए। तो आप लोगों में से 90% लोगों ने येस किया था, कहा था हाँ बनानी चाहिए। तो यूट्यूब पे पहली बार मैं इंग्लिश ग्रामर पे वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो नाउन की डिफिनेशन बताई गई है, नाउन मीन्स संज्ञा, पार्ट ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट होता है नाउन। तो नाउन की जो हमें डिफिनेशन बताई गई है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, ये डिफिनेशन सही नहीं है, ये डिफिनेशन गलत है। तो क्या गलत है और इसके बदले जो डिफिनेशन सही है वो कौन सी डिफिनेशन सही है, जो आपको पता होनी चाहिए। और ये डिफिनेशन अभी हम दोनों डिफिनेशन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डिफिनेशन खरी उतरती है। तो दोस्तों, फ़िलहाल ये मैं आपको बता दूं कि मुझे नाउन की डिफिनेशन के बारे में आज बताना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं इंग्लिश ग्रामर पे वीडियोस कंटिन्यू बनाऊंगा तो सीरियल बाय सीरियल बनाऊंगा। यानी कि पहले ग्रामर और ग्रामर की डिफिनेशन, फिर लेटर की डिफिनेशन। काइंड्स ऑफ लेटर दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट। वोवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट, इनकी भी डिफिनेशन। उसके बाद में वर्ड्स, शब्द और शब्द की डिफिनेशन। उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच की भी डिफिनेशन। साथियों, मेरी बात समझिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनकी डिफिनेशन नहीं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच की भी डिफिनेशन। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, जैसे कि नहीं, मतलब मेरा ये है पार्ट ऑफ स्पीच, आपने लिखा और फिर आपने उसके बारे में लिखा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो उसकी डिफिनेशन होती है, वर्ड्स आर क्लासीफाइड इनटू व्हाट वी नो एज पार्ट ऑफ स्पीच। मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद में दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच जब हम सीख लेंगे, उसके बाद में सेंटेंस, फिर टेंस, एक्टिव, पैसिव, और इन सारी एक्टिव की भी डिफिनेशन, पैसिव वॉइस की डिफिनेशन, टेंस की भी डिफिनेशन। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन, फिर इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन, फिर रूल्स वगैरह, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स वगैरह, बहुत जितना जो भी ग्रामर होता है जिसमें आपको दिक्कत आती है, बहुत ही ईजी तरीके से, ट्रिकी तरीके से, खेल खेल में आपको सारा का सारा सिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, बात कर लेता हूँ नाउन पर। तो दोस्तों, जो नाउन की डिफिनेशन होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। इनमें ये क्लियर होता है कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कहते हैं तीन चीज़ों को। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, पर्सन यानी कि व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझना है इस नाउन की डिफिनेशन को, कैसे ये गलत है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, पर्सन यानी कि व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन, प्लेस यानी कि स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है थिंग, यानी कि वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पर्सन, प्लेस, थिंग यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये तीन के दायरे में जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी नाउन होती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, संडे, दीपावली, दुख, ये किसके दायरे में आते हैं? दीपावली है, संडे है, मंडे जो हमारे दिन नहीं होते हैं, या कोई भी मंथ्स नेम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी। तो दीपावली है, होली है, दुख है, सुख है, संडे है, मंडे है, ये इन तीनों में से किसके दायरे में आते हैं? व्यक्ति है। संडे या दीपावली कोई व्यक्ति है? नहीं है ना। प्लेस है, कोई स्थान है। संडे या दीपावली या दुख कोई स्थान है? नहीं है। कोई वस्तु है? ये भी नहीं है। तो क्या है? अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि जो थिंग है, वर्ड मतलब वस्तु, इनमें ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाई कैसे आ जाती हैं? अगर सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वर्ब भी आ जाती होंगी, प्रीपोजिशन भी आ जाती होंगी, तो फिर नाउन का तो समझ मल्टीपलित। जब थिंग में सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, ऐसी भी चीज़ें आ जाएंगी जो नाउन नहीं भी होंगी, फिर क्या करेंगे आप? तो नाउन की डिफिनेशन की मल्टीपलित हो जाएगी, बिल्कुल कतई। तो कहने का मतलब ये है कि दुख है, संडे है, मंडे है, दीपावली है, कोई त्योहारों के नाम हैं, तो ये नाउन की डिफिनेशन में जो तीन वर्ड हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इन तीनों में से ये चीज़ कुछ भी नहीं है। तो फिर भी ये नाउन है। संडे है, मंडे है, दिवाली है, दीपावली, और दुख है, सुख है, ये नाउन हैं। लेकिन इनके बारे में डिफिनेशन में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि डिफिनेशन कहती है कि व्यक्तियों के नाम को संज्ञा कहते हैं, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये दीपावली, ये दुख, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ना तो ये व्यक्ति हैं, ना तो ये वस्तु हैं, और ना तो ये स्थान है। मान ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, संडे मिल गया आपको, संडे मिल गया, आपसे पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, है कोई व्यक्ति है क्या वो?
या कोई स्थान है आप वहाँ पे जाके बैठ गए संडे के ऊपर, हैं, ऐसा भी नहीं है। या कोई वस्तु है लाल पीली गोरी लंबी चौड़ी, क्या है ये संडे? ना तो स्थान है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है। दुख क्या है? वही चीज़ आपको दुखी कर देती है, वही चीज़ किसी और को प्रसन्न कर देती है। तो दुख क्या है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दिवाली है या संडे है मंडे है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन सूरज जो है पीला पीला निकलेगा उस दिन दीपावली होगी। अरे दिन तो सेम रहते हैं, लेकिन हमने उस दिन दीपावली मना ली, उस दिन होली मना ली है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन सूरज जो है गोल निकलेगा उस दिन संडे होगा, जिस दिन सूरज चौकोर निकलता है उस दिन मंडे होगा, है, और जिस दिन सूरज बिल्कुल निकलेगा नहीं उस दिन ट्यूसडे होगा। अरे भैया ये कुछ भी नहीं होता है। संडे मंडे ये सारा हम आँख खोलते हैं वैसे के वैसे सब पूरा वातावरण देखते हैं। बस हमारा ये एक विचार, एक थाट, एक आइडिया है। ये दुख है, ये सुख है, ये संडे, ये दीपावली, हाँ ये होली, ये सब कुछ नहीं है, ये एक आइडिया है। तो दीज आर नथिंग, दीज आर ओनली आइडियाज़। तो जो आइडिया वर्ड है ये भी कहने का मतलब है कि आइडिया वर्ड शुड बी एडेड इन डिफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की जो डिफिनेशन है उसमें आइडिया वर्ड ये ऐड किया जाना चाहिए और डिफिनेशन होनी चाहिए ऐसे। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। क्योंकि ये दीपावली, ये होली, ये संडे, ये मंडे, ये दुख, ये सुख, ये नाउन हैं और ये इन तीनों के दायरे में तो आते नहीं है, प्लेस पर्सन और थिंग। तो ये आइडिया के दायरे में आते हैं, तो आइडिया वर्ड डिफिनेशन में जोड़ा जाना चाहिए। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। या हम ऐसे कहें, नाउन की जो डिफिनेशन बन के आती है, सुटेबल डिफिनेशन जो वो ये है, नाउन इज़ दैट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन इज़ दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इंडिकेट पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। अब दोस्तों बात आती है, इनमें तो सारी चीज़ आ गई, कोई भी चीज़ नहीं छूटी है, और ये डिफिनेशन उस वाली डिफिनेशन से मुझे बेहतर लगती है। अब साथियों, नाउन की डिफिनेशन सीखने के बाद आता है काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और बहुत ही ईजिली तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं कि दीपावली कौन सी नाउन है। 5 प्रकार होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें से जो दीपावली है ये कौन सी नाउन है, संडे है ये कौन सी नाउन है, गाय जो है कौन सी नाउन है, आप बता देते हैं, कॉमन नाउन है। ताजमहल कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक इसी तरीके से दीपावली कौन सी नाउन है, या आग जो फायर होती है ना वो कौन सी नाउन है, आटा कौन सी नाउन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे टेबल है, अभी मैं आपसे पूछूंगा टेबल कौन सी नाउन है, चेयर कौन सी नाउन है, तो आप कहेंगे मटेरियल नाउन है, लेकिन गलत, ये मटेरियल नाउन नहीं होती हैं। आप कहेंगे ये हम क्या कह रहे हैं। तो साथियों हाँ, ये बिल्कुल मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और अगर आपको इंग्लिश में कुछ नया सीखना है, क्योंकि मैं इंग्लिश में अन्य लोगों की तरह वीडियोस नहीं लाऊंगा, बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश क्या चीज़ है, इंग्लिश कैसी है, बिल्कुल प्रूफ के साथ में। तो ये वीडियोस जो है इसमें बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं था, लेकिन आपसे बात ज़रूर करने वाला था कि मैं इंग्लिश में आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या मुझे और भी वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।